चाचा चौधरी और आंखों की दवाई। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर। चाचा जी, मैं नत्थू की टाल पर लकड़ी काटने जा रहा हूँ। ठीक है साबू, उससे तुम्हारा व्यायाम हो जाएगा और नत्थू की लकड़ी कट जाएगी। तभी कहो कबीराय, कोई नई कविता लिखी? नहीं चाचा जी, मेरी आंखें कमजोर हो गई हैं, कविता लिखना छूट गया है। तुम ओजस्वी कवि हो, चश्मा क्यों नहीं लगा लेते? डॉक्टर का कहना है कि मेरी आंखों में बीमारी लग गई है, चश्मा बीमारी का इलाज तो नहीं। चाचा चौधरी उसको वहीं रोककर अपने घर के अंदर जाते हैं। एक मिनट ठहरो, मेरे पास दवाई है, उसे मैं अंदर से लाता हूँ। लो, ये दवाई वज्रदेव ने हिमालय की जड़ी बूटियों से बनाई थी और मुझे दी थी। इस लोशन की एक एक बूंद दोनों आंखों में डालो। कबीराय दवाई की एक एक बूंद अपने दोनों आंखों में डालता है और फिर चमत्कार, मेरी आंखें ठीक हो गई, मैं पढ़ सकता हूँ। धन्यवाद चाचा चौधरी, अब मैं फिर से कविता लिख सकूंगा। तुम्हारी आंखों की रोशनी 100 साल तक भी कमजोर नहीं होगी। एक दूसरी जगह है, जादूगर गगनबश। सुग्गा, जादू के खेल दिखाकर थोड़ा थोड़ा पैसा कमाने में कुछ नहीं रखा। कुछ ऐसा धंधा करें जिससे हम एकदम अमीर हो जाएं। चाचा चौधरी के पास आंखों की ऐसी दवाई है जिसका एक कतरा डालने से आदमी की निगाह 100 साल तक खराब नहीं होती। अंधे हो रहे आदमी को अगर ये पता चल जाए कि दवाई डालने से उम्र भर के लिए उसकी आंखों की ज्योति मध्यम नहीं पड़ेगी, तो वो एक बूंद दवाई के लिए 10,000 रुपए देने को तैयार हो जाएगा। वह मिलेगी कैसे? साबू का भेष बनाकर जाओ। गगनबश अपने तिलस्मी ग्लोब के पास जाता है। तिलस्मी ग्लोब, दिखाओ साबू कैसा है। और साबू की तस्वीर ग्लोब पर उभर आती है। सचमुच यह प्रभावशाली प्राणी है। जम जम, मुझे साबू बनाओ। और जादूगर गगनबश साबू के रूप में बदल जाता है। गगनबश, तुम बिल्कुल साबू लगते हो। वो दोनों चाचा चौधरी के घर की तरफ चल देते हैं। चाचा चौधरी के पास वह दवाई कितनी होगी? पूरी शीशी भरी है। तब तो मैं लखपति बन जाऊंगा। एक बूंद 10,000 रुपए की बेचूंगा। साबू चाचा चौधरी का विश्वास पात्र है। वह इतना लंबा चौड़ा क्यों है? साबू जुपिटर का वासी है। एक बार वह पृथ्वी पर आया था, तब से चाचा चौधरी के पास रहता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तब तो चाचा चौधरी आंखों की दवाई जल्दी मुझे थमा देगा। अभी से मन में लड्डू मत फोड़ो। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है, उसे मात देना मुश्किल है। मुश्किल को आसान बनाना गगनबश का काम है। वह सामने चाचा चौधरी का घर है, वह लाल पगड़ी पहने होगा। मैं चला। चाचा चौधरी, साबू तुम आ गए। रास्ते में एक असहाय बूढ़ा आदमी मिला। अगर उसकी आंखों में दवाई न डाली तो वह अंधा हो जाएगा। मुझे दवाई दीजिए, जाकर मैं उसकी आंखों में डाल आता हूँ। साबू, जरा अपना वह हथौड़ा उठाकर मकान के पिछवाड़े रख दो। जादूगर गगनबश हथौड़े को उठा लेता है। ठीक है, मैं इसे पिछवाड़े रख कर आता हूँ। तब तक आप दवाई लाइए। नहीं, इसे अब पिछवाड़े में रखने की कोई जरूरत नहीं है। अजीब आदमी हो, कभी कहते हो इसे वहाँ रखाओ, कभी नहीं रखो। मैं देखना चाहता था कि तुम असली साबू हो या नहीं। साबू दाएं हाथ का व्यक्ति है, जबकि तुमने हथौड़े को बाएं हाथ से उठाया है। अगर तुमने आंखों की दवाई मेरे हवाले ना की तो मैं हथौड़े से तुम्हारी खोपड़ी तोड़ दूंगा। अब तुम वो भी नहीं कर सकते। पीछे देखो। पीछे पलटते ही जादूगर गगनबश चौंक जाता है। साबू, मेरा हमशक्ल। लेकिन वह असली है। वह हथौड़े से हमला करने की तैयारी करता है। मैं हथौड़े से असली साबू को भी मार सकता हूँ।
साबू का एक जोरदार घूसा। ओह, देखा, ये है दाएं हाथ का इस्तेमाल। एक ही मुक्के में वो अपने असली रूप में आ गया। गगन बस, क्या तुम्हें अभी आंखों की दवाई चाहिए? नहीं, मुझे गाल की सूजन मिटाने के लिए मरहम चाहिए। बिल्लू और साइकिल पंचर। एक दिन रास्ते में, ओह, ये कांटेदार तार, अच्छा हुआ मैंने देख लिया, वरना इससे मेरी साइकिल पंचर हो जाती। बिल्लू उस तार को उठाकर पीछे उछाल देता है। पीछे से बजरंगी साइकिल पर आ रहा होता है और कांटे से उसकी साइकिल का टायर फट जाता है। बजरंगी उस्ताद, बिल्लू ने जो कांटेदार तार फेंकी थी उससे हमारी साइकिल का टायर पंचर हुआ। उस चूहे ने मेरी साइकिल का एक टायर पंचर किया है, मैं उसकी साइकिल के दोनों टायर पंचर कर दूंगा। वह लाइब्रेरी की तरफ जा रहा था। ढक्कन, आओ। ढक्कन और बजरंगी बिल्लू के पीछे चल देते हैं। लाइब्रेरी पहुंचकर जब तक वह अंदर से किताब लेकर आएगा, मेरी ये कील अपना कर्तव्य दिखा चुकी होगी। मौका पाकर बजरंगी साइकिल के दोनों टायरों में छेद कर देता है। दोनों टायर पंचर कर दिए। बिल्लू बाहर आता है। बिल्लू, देख, कांटेदार तार से मेरी साइकिल पंचर करने का नतीजा। बजरंगी, वह अनजाने में हो गया, मेरा इरादा तुम्हारी साइकिल पंचर करने का नहीं था। बिल्लू दूसरी तरफ चल देता है। मुझे माफ कर दो, अलविदा। है, अगर बिल्लू की वह साइकिल है तो यह किसकी है? लाइब्रेरी के अंदर से कांस्टेबल बाहर निकलता है। मेरी है, और हाथ में डंडा लेकर कांस्टेबल पीछे पीछे और बजरंगी आगे आगे। पिंकी और कुंभकर्णी नींद। एक दिन जब पिंकी रास्ते से जा रही थी तो जागो। घर के अंदर, जागो। क्या बात है दीदी? ताऊजी की गाड़ी का समय हो गया है, पर वह कुंभकर्णी नींद सो रहे हैं। कुंभकर्णी नींद क्या होती है? कुंभकर्ण 6 महीने सोता था, इसलिए जो लंबी तान कर सोए उसे कुंभकर्णी नींद कहते हैं। कुंभकर्ण को जगाते कैसे थे? ढोल बजाकर, लेकिन हमारे पास ढोल नहीं है। पिंकी बम में आग लगाती है। कोई बात नहीं, मेरे पास दूसरा उपाय है। बम एक जोरदार धमाके के साथ फट पड़ता है। ताऊजी, इतना समय हो गया, तुमने पहले क्यों नहीं जगाया? ताऊजी घर से बाहर दौड़ लगा देते हैं। ताऊजी, नाश्ता तो कर लो। नहीं, मेरी गाड़ी छूट रही है।